पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू देश के उच्च वकीलों में से एक थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। उनके अलावा मोतीलाल नेहरू की 3 बेटियां थीं। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पंडित नेहरू की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। 14 साल की उम्र में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। साल 1905 में 15 साल की उम्र में नेहरू ने इंग्लैंड के हैरो स्कूल में प्रवेश किया। साल 1912 में जवाहरलाल नेहरू भारत लौटे और वकालत शुरू की। मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ। साल 1917 में उनकी इकलौती संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ, जो बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू का मन वकालत में ज्यादा नहीं लगता था और इसीलिए उन्होंने राजनीति को अपना क्षेत्र चुना। गांधी जी ने उनकी क्षमताओं को समझा और उन्हें युवा कांग्रेस की कमान दे दी। नेहरू जी ने भी गांधी जी की राह पर चलते हुए नरमपंथी और सत्याग्रह जैसे हथियारों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वो कई बार जेल गए। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 9 साल जेल में ही बिताए। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी ने गांधी जी का पूरा साथ दिया। नेहरू को विश्व के बारे में बहुत जानकारी थी, इसीलिए गांधी जी उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे, इसीलिए जब साइमन कमीशन भारत आया तो नेहरू ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने पुलिस की लाठियां भी झेली। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने राजनैतिक करियर में भारत को कई उपलब्धियां दिलाईं। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों की वजह से देश में कृषि और उद्योग का नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में अहम भूमिका निभाई। साल 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और इसी वजह से उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया जाता था। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाएं और दुनिया ऐसा बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम हो, लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। तो लड़ाई झगड़े करने से तो होता नहीं। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, संजय की राय है कुछ कभी स्याही फेंक दी जाए तो अच्छा है। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें साल 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और कमजोर बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर एवं तहलका की ओर से उन्हें शत शत नमन।